झांसी के मऊरानीपुर में सब्जी तोड़ने से मना करना एक बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। ग्राम देवरी निवासी शीला श्रीवास ने आरोप लगाया कि 27 अक्टूबर को पड़ोसी महिलाओं ने उनकी तुरई की सब्जी तोड़ी और विरोध करने पर उनसे मारपीट की। पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत दी, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड में दीपावली मेले के दौरान हंगामा मच गया। मेले का मुख्य गेट अचानक बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों लोग बाहर फंस गए। विदेशी मेहमानों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो गई। ठेकेदार भागचंद शिवहारी ने 15 लाख में अनुमति ली थी, लेकिन केवल 5 लाख रुपए जमा किए गए। अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए गए, जबकि एक फरार हो गया। घटना रसूलाबाद के जंगल में पानी की टंकी के पास हुई, जहां 3 संदिग्धों को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान पकड़ा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गए। बेमेतरा में सड़क हादसे के बाद हुए बवाल में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने पुलिस और भीड़ पर करीब 1 करोड़ रुपए के सोना चांदी जेवरात चोरी का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रखी थी, जिस पर परिजन और समाजजन थाना परिसर में हंगामा करते रहे। थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हमीरपुर के नेवादा गांव में एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि महिला 4 दिन पहले ही अपनी ससुराल से मायके आई थी। उसकी शादी को मात्र 5 महीने हुए थे। उसने छत के कुंडे में साड़ी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गुवाहाटी के भेरुंदा जनपद पंचायत के ग्राम वासुदेव में सरकार की योजना के तहत बना मांगलिक भवन लापरवाही की भेंट चढ़ गया। करीब 10 साल पहले लाखों की लागत से गरीबों के लिए तैयार ये भवन अब खंडहर बन चुका है। निर्माण के समय का कचरा आज भी भवन में पड़ा, जबकि पंचायत ने इसे सेवा सहकारी समिति को खाद रखने के लिए दे दिया है। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के कोनसरी गांव में दबंगों ने दलित परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमले में कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर के मालवीय नगर बर्फानी धाम क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर हंगामा जारी। सड़क 60 फीट करने के प्रस्ताव से कई लोगों के घर जद में आ रहे प्रभावित परिवार विधायक रमेश मेंदोला के निवास नंदानगर के बाहर ठिठुरती ठंड में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना कि हम 40 साल से यहां रह रहे हैं और अब कहां जाएं। चित्रकूट जनपद में तेज रफ्तार बोलेरो और रोडवेज बस की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर कोरबा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान लोकप्रिय जस गीत गायक दिलीप षडंगी, सूफी और लोकगीत गायक राहुल ठाकुर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर जिला मुख्यालय स्थित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी को रजत जयंती की हार्दिक बधाई दी। 2.5 फीट के रोहित नागमोतिया और 5 फीट लंबी टीना की प्रेम कहानी मिसाल बनी हुई। जन्म से दिव्यांग रोहित की टीना से मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई। 2019 में रोहित ने टीना को प्रपोज किया। विरोध के बावजूद दोनों ने 4 मई को आस्ट्रा में शादी कर ली। अब उनकी 2 साल की बेटी है। टीना रोज रोहित की देखभाल करती हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को बाघों के शानदार दीदार हो रहे। यहाँ के कई बाघ और बाघिनें पर्यटकों के बीच किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। हाल ही में 2 दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद हुए। ताला क्षेत्र में रिजर्व का सबसे बड़ा नर बाघ बजरंग जंगल में टहलता नजर आया। वहीं खतौली कोर जोन में मशहूर रॉ बाघिन अपने 4 शावकों के साथ घूमती दिखी।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में राज्योत्सव के कार्यक्रम में विवाद हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल और विधायक दीपेश साहू मौजूद थे। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने उन्हें आरक्षित सीट से हटाकर दूसरी जगह बैठने को कहा। इससे जनप्रतिनिधि नाराज हो गए और उन्होंने कलेक्टर रणवीर शर्मा पर जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया। उज्जैन के विकास में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। प्रदेश के 9वें एयरपोर्ट के रूप में उज्जैन को अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है। भोपाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU साइन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू मौजूद रहे। इंदौर में 38 वर्षीय अधिवक्ता अभिजीता राठौर के परिवार ने अंगदान की स्वीकृति दी है। उनके लिवर, किडनी, कार्निया और त्वचा दान की जा रही, जिससे कई लोगों को जीवन मिलेगा। जुपिटर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया। पति प्रवीण राठौर, मां गिरिबाला और भाई अभिजीत सिंह राठौर ने अंगदान का निर्णय लिया। मवई के खुर्शीपार बालक छात्रावास में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि मनीषा मरकाम और बोधू सिंह मरावी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों को पेन और कॉपी देकर सम्मानित किया गया। हॉस्टल अधीक्षक तहर सिंह ध्रुवे ने आयोजन कराया। ग्रामीणों ने पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। मेरठ के कंकरखेड़ा के खिरवा चौराहे पर 2 कार सवार दबंगों ने पुलिस के सामने गुंडागर्दी की। सड़क पर बीचों बीच मारपीट और तोड़फोड़ की। रिपोर्टर ने वीडियो बनाया तो उसे भी पीटा गया। आरोपियों की कार में पुलिस लिखा मिला। दरोगा की टोपी भी अंदर रखी थी, जिससे संलिप्तता का शक गहराया। अफरा तफरी में राहगीर की स्कूटी भी कुचल दी गई। पीलीभीत पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने युवक को शराब पिलाकर डंडे और सरिये से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में शव विद्या मंदिर के पास फेंक दिया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को आला कत्ल के साथ पकड़ा। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला की टीम ने यह खुलासा किया। पीलीभीत के माधोटांडा क्षेत्र में जंगली हाथियों ने कहर बरपाया। झुंड के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। डकिया तालुके के महाराजपुर गांव की घटना से ग्रामीणों में दहशत है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद लगातार वन्यजीव हमले बढ़ रहे। ग्राम प्रधान विवेकानंद सरकार ने प्रशासन को रात में ही सूचित किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र के पहले ही दिन नियमों की धज्जियां उड़ गईं। डीएफओ मनीष के सामने निजी वाहनों का काफिला जंगल में घुस गया। जनप्रतिनिधि, समर्थक और अफसरों की गाड़ियां बिना अनुमति जंगल में दाखिल हुई। डीएफओ मौके पर मौजूद रहे, लेकिन मौन साधे रहे। सैलानियों को रोका गया, जबकि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग नियम तोड़ते रहे। फतेहपुर के खजवाहा ब्लॉक में एंटी करप्शन टीम प्रयागराज ने घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह सीडीपीओ कार्यालय में संविदा पर तैनात था। उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विभा देवी से प्रोत्साहन राशि पास करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम आरोपी को प्रयागराज ले गई। नाका चंद्रवदनी चौराहे पर सड़क पार करते वक्त एक व्यक्ति अचानक गिर पड़े। मौके पर पहुंचे झांसी रोड थाना यातायात बल ने तुरंत CPR देकर जान बचाई। व्यक्ति की पहचान एक्स आर्मी मैन ब्रजराज सिंह के रूप में हुई, जो नई दिल्ली के पालम कॉलोनी के निवासी हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर के बासी नदी में जलकुंभी की सफाई के दौरान 50 वर्षीय मुसहर चंद्रिका की डूबने से मौत हो गई। घटना पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के बासी की बताई जा रही। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला और मौके पर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी के पांडेमऊ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मंदिर में 85 वर्षीय वृद्ध का शव फंदे से लटका मिला। सुबह पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान पांडेमऊ निवासी के रूप में हुई। शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक फिसलकर 83,800 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 5 अंक गिरकर 25,700 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट और केवल 7 में तेजी देखी गई। सरकारी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बनी रही, लेकिन आईटी और FMCG शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव दिखा। 2025 में टेक सेक्टर पर छंटनी की मार जारी। ले ऑफ्स
वाई के अनुसार इस साल अब तक 218 कंपनियों ने 1.12 लाख से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। इनमें टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल। कंपनियों ने इसका कारण एआई टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग, कास्ट कटिंग और धीमी अर्थव्यवस्था बताया। 3 महीने की लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय बाजारों में जबरदस्त वापसी की। एफपीआई ने इस महीने 14,610 करोड़ रुपए का नोट निवेश जारी किया। इससे पहले जुलाई में सितंबर तक कुल 76,575 करोड़ की बिकवाली की थी। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों में सुधार के संकेतों से देश में कारों की बिक्री में तेजी के बीच बैंकों ने कार लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। यूनियन बैंक ने अपनी कार लोन दर 7.90% से शुरू की, जबकि एसबीआई ने लोन दरों में कमी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोन लेते समय ब्याज दर के साथ उसकी अवधि पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि का लोन किश्तें घटाता है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया। इसरो ने 2 नवंबर को शाम 5:26 पर बाहुबली रॉकेट के जरिए 4,400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया, जो भारतीय जमीन से जीटीओ तक भेजा गया सबसे भारी सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की कम्युनिकेशन ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। ईडी ने कारोबारी अनिल अंबानी पर लोन फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की। इनमें मुंबई के बांद्रा स्थित अंबानी का पाली हिल हाउस, दिल्ली, नोएडा, गोवा, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियां भी शामिल हैं। नवी मुंबई में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 21 साल की शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाकर और 2 विकेट लेकर फाइनल की हीरो बन गईं, जबकि दीप्ति शर्मा ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका पर 52 रन की शानदार जीत के बाद टीम इंडिया में जश्न का माहौल छा गया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी लेने से पहले ही भांगड़ा करने लगी। वहीं चोटिल प्रतिका रावल व्हीलचेयर से उठकर डांस करने लगी। पूरी टीम ने मैदान पर ही जीत का उत्सव मनाया। अमनजोत कौर का शानदार कैच मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। गुरुग्राम में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी खिलाड़ी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि मेहनत और माटी हरियाणा की पहचान है। हमने खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए देश की सबसे बेहतरीन खेल नीति बनाई है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले जा रहे महिला टी20 ट्रॉफी में मणिपुर ने सभी मैच जीतकर 20 अंकों के साथ फाइनल में जगह बनाई। अब उसका मुकाबला 14 अंकों पर रखी मिजोरम से 4 नवंबर को होगा। रविवार को मणिपुर ने नागालैंड को 64 रन से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। मिजोरम ने भी मेघालय को 50 रन पर समेटते हुए शानदार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब उनका पूरा फोकस टेस्ट क्रिकेट और परिवार पर रखेगा। हालांकि वे टेस्ट और वनडे में खेलते रहेंगे। विलियमसन दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि अब टीम को आगे के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में स्पष्टता मिलेगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ा। बाबर ने 40वीं बार 50 से ज्यादा रन बनाए, जबकि विराट 39 बार ऐसा कर चुके हैं। लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में बाबर ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए। भिवानी के निवासी और लक्ष्य शूटिंग एकेडमी के शूटर आशीष पंघाल ने इंदौर में हुई ऑल इंडिया इंटर स्कूल आईपीएससी अंडर 19 शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते। आखिरी शॉट पर बाजी पलटते हुए आशीष ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता में देश भर के 150 से अधिक स्कूलों के शूटर शामिल हुए। मुंबई के बांद्रा स्थित बाल गंधर्व रंग मंदिर ऑडिटोरियम में शाहरुख खान ने फैंस के साथ स्पेशल मीट एंड ग्रीट सेशन रखा, जिसमें 300 फैंस शामिल हुए। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से भी फैंस पहुंचे। शाहरुख ने 3 टायर वाला केक काटा। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा, थैंक यू, जल्द थिएटर या अगले बर्थडे पर मिलते हैं। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का
89 साल की उम्र में बिहार के गोपालगंज स्थित घर पर निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। परिवार ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। इस दुखद मौके पर पंकज त्रिपाठी की टीम ने एक बयान जारी कर कहा, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस समय पंकज जी और उनके परिवार को शांति से शोक मनाने दें। सेकंड रनर अप मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। 10 दिनों के एक्सीडेंट फर्स्ट वीक में 55.15 करोड़ का बिजनेस करने के बाद फिल्म ने 13वें दिन तक कुल 63.74 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, यानी कि अपने बजट का करीब 340%। पंजाबी सिंगर रणवीर जवंदा की फिल्म यमला अब रिलीज के लिए तैयार। परिवार ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि जवंदा अब अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। फिल्म की शूटिंग साल 2019 में हुई थी। परिवार का कहना कि एक फनकार जाता है लेकिन उसकी कला अमर रहती है। वाराणसी में बारिश का असर अब नदियों में दिखने लगा। गंगा का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर बढ़कर 62.28 मीटर पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अगले हफ्ते में जलस्तर में 1.29 मीटर तक की बढ़ोतरी संभव। बढ़ते जलस्तर से 3 घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर और बीकानेर सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 4 नवंबर को इसका असर और बढ़ने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली। लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से अगले 2 दिन बारिश के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान, लेकिन अब सिस्टम के एक्टिव होने से सोमवार, मंगलवार तक मौसम बदला बदला रहेगा। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोंथा का असर अब खत्म हो गया, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया से मौसम में बदलाव जारी रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश से किसानों को नुकसान हो सकता है। हालांकि मौसम ड्राई रहेगा और तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की उम्मीद भी है। पंजाब में तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 0.2 और न्यूनतम 0.7 डिग्री घटा। हालांकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिन बारिश के आसार और प्रदूषण से राहत बिगड़ रखे। 2 नवंबर को राज्य में 178 जगह पराली जली। हिमाचल में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मंगलवार से 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 नवंबर को कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं 5 नवंबर को कुल्लू, शिमला और सोलन सहित कई जिलों में अलर्ट जारी रहेगा। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, नैनीताल और जसपुर की हवा प्रदूषण से जहरीली हो चुकी है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर छाई रही, जबकि पहाड़ी जिलों में बादलों का डेरा बना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड पड़ने लगी।